एक बार फिर से सभी का स्टडी विद एनर्जी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का सरल समीकरण नामक चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहला सवाल दिया, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। पहले कॉलम में दिया आपका समीकरण, दूसरे में चर का मान दिया और तीसरे में बताना आपको, बताइए कि समीकरण संतुष्ट है या नहीं, संतुष्ट होती या नहीं होती, हाँ या ना में बताना। तो पहला क्वेश्चन आप पहला दिया है x+3 बराबर, समीकरण दिया x+3 बराबर 0। यहाँ पे चर x बराबर 3 रखना है। तो x बराबर 3 रखेंगे तो देखेंगे समीकरण संतुष्ट होता है कि नहीं। तो समीकरण हमारा दिया x+3 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर हमें रखना है, इसका ये LHS है, दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष LHS और ये RHS। तो दोनों पक्ष मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। तो x बराबर हमें क्या रखना है, x का मान रखना है 3। तो 3 + 3 बराबर 0। तो 3 + 3 बराबर होता है 6। तो ये संतुष्ट बराबर नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ये संतुष्ट नहीं है। इसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया है, 2 नंबर दिया है हमारा, x+3 बराबर 0 और x बराबर 3 रखना है। तो x+3 बराबर दिया है हमारा 0, 2 नंबर। और x बराबर कितना रखना है, 0 रखना है। तो 0 + 3 बराबर आना चाहिए आपका 0। तो 0 + 3, ये 3 आएगा, 3 बराबर 0। तो ये भी बराबर नहीं है। तो ये भी संतुष्ट नहीं है, दूसरा भी संतुष्ट नहीं है। इसके बाद तीसरा हमारा दिया है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया, x+3 बराबर 0। यहाँ पे x+3 बराबर 0 और x बराबर रखना है इस बार -3। -3 + 3 बराबर 0। तो -3 + 3 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0। इस बार दोनों बराबर है। तो ये तीसरा संतुष्ट होगा, तीसरा मान जो है, तीसरा चर का मान समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसके बाद चौथा सवाल दिया है, x-7 बराबर 1। x-7 बराबर 1। यहाँ पे x बराबर कितना रखना है, x बराबर 7 रखना है। तो 7 रख दिया, 7 - 7 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। और इधर क्या होगा, इधर 0 होगा, इधर है आपका 1। तो ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो चौथा जो है वो असंतुष्ट करेगा, चौथा संतुष्ट नहीं होगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया है, इसमें पांचवा क्या दिया है, x-7 बराबर 1। यहाँ पे x बराबर इस बार कितना रखना है, x बराबर रखना है आपको पांचवा दिया x-7 बराबर 1। x बराबर रखना है 8। तो 8 - 7 बराबर 1। तो 8 में 7 घटाएंगे, 1 बचा, 1 बराबर 1। तो ये पांचवा आपका संतुष्ट होगा। इसके बाद छठवा क्वेश्चन दिया है आपका, 5x बराबर 25। 5x बराबर 25 और x बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। तो 5 × 0, कोई चिन्ह नहीं है बीच में, तो 0 गुणा होगा, x का मान 0 है। तो 0 रखेंगे तो इधर आएगा 25 और 5 का गुणा 0 में 0 आएगा, तो ये बराबर नहीं है। तो इसके बाद छठवा जो होगा वो असंतुष्ट होगा। इसके बाद सातवां क्वेश्चन दिया है आपका, 5x बराबर 25, x बराबर 5 रखना है। 5x बराबर 25, x का मान रखना है 5। तो 5 × 5 बराबर 25। तो 25 बराबर 25। तो ये संतुष्ट होगा। इसके बाद ये आपका 6 नंबर, 7 नंबर आपका संतुष्ट है। तो 8 नंबर दिया है, -5 रखेंगे। तो यहाँ पे -5 रखेंगे तो -25 आएगा। तो ये आपका असंतुष्ट होगा। तो 8वां जो है वो असंतुष्ट है। इसके बाद 9 नंबर दिया है आपका, m/3 बराबर 2। तो यहाँ पे m का मान रखना है -6। तो -6/3 बराबर 2। 3 दूनी 6, प्लस माइनस के बाद माइनस, तो -2 और इधर है आपका +2। तो ये असंतुष्ट नहीं है। इसके बाद सातवां आपका दिया m/2 बराबर m/3 बराबर 2। तो m का मान m/2 बराबर m/3 बराबर 2 आना चाहिए। तो इस बार आपका m का मान 0 दिया, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, हमारा 0 प्राप्त होता है। तो ये असंतुष्ट है। इसके बाद 10 नंबर दिया है आपका, m/3 बराबर 2। m बराबर आपको 6 रखना है। तो 6 रखेंगे, 6/3 बराबर 2, 6 2 3 6, 2 बराबर 2। तो ये आपका लास्ट वाला संतुष्ट होगा। इसके बाद 2 नंबर सवाल है आपका, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए समीकरण के संगत हल हैं या नहीं है। तो पहला सवाल दिया n+5 बराबर 19। यहाँ पे n का मान दिया है n बराबर
1, तो n का मान रखना है आपको 1, n का मान 1 रखना है। तो 1 रखेंगे तो क्या होगा हमारा 1 + 5 = 19, तो यह आएगा 6 = 19। तो दिया गया मान जो n = 1 है इसका हल है कि नहीं है? जब दोनों बराबर नहीं है तो हल नहीं है, हल नहीं है। दोनों बराबर नहीं है, अगर बराबर होते तो हल होता। इसके बाद दूसरा सवाल दिया इसी में 7n + 5, 7n + 5 = 19। इस बार n बराबर रखना है आपको, n = -2 रखना है। तो -2 रखेंगे, 7 गुणा -2, -2 का गुणा +5 बराबर आना चाहिए आपका 19। तो 7 दूनी 14, माइनस का 14 + 5 बराबर 19। 14 में 5 में जोड़ना है तो माइनस का 9 प्राप्त होगा। 1 + 1 -2 घटेगा आपका, ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी संतुष्ट है या हल नहीं है, हल नहीं है। इसके बाद अगला सवाल दिया है इसी का 7n प्लस, सवाल आपका वही है 7n + 5 बराबर आना चाहिए 19। इस बार n = 2 रखना है, तो 2 रखेंगे, 7 गुणा 2 + 5 बराबर आना चाहिए 19। तो 7 दूनी 14 + 5 19, तो 19 = 19। इस बार बराबर है तो हल है, हल है। इसके बाद अगला सवाल दिया इसी का 4p - 3, 4p - 3 बराबर 13। यहाँ पे p बराबर आपको रखना है, p का मान कितना रखना है 1 रखना है। तो 4 गुणा 1 - 3 बराबर 13। तो 4 का गुणा 1 से 4 आएगा, 4 - 3 बराबर 13। तो 4 में 3 घटाएंगे 1 बराबर नहीं है 13 के, तो ये हल नहीं है, हल नहीं है। इसके बाद अगला सवाल दिया है 4p - 3, 4p - 3 बराबर 13। और इस बार p का मान रखना है, p बराबर कितना रखना है -4 रखना है। तो 4 गुणा -4 फिर -3 बराबर आना चाहिए 13। 4 का गुणा प्लस माइनस का गुणा -4 × 16 -3 बराबर 13। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, -19 बराबर नहीं है 13 के, तो ये भी हल नहीं है, हल नहीं है। इसके बाद आपका लास्ट सवाल दिया है, लास्ट सवाल आपका दिया है 4p - 3, 4p - 3 बराबर 13, बराबर 13 दिया है। तो इस बार p बराबर क्या रखना है आपको 0 रखना है, p का मान रखना है 0। तो 0 रखेंगे, 4 गुणा 0 - 3 बराबर 13। तो हो जाएगा आपका 0, 4 का गुणा 0 में 0 -3 बराबर 13। तो -3 बराबर नहीं है 13 के, तो ये भी हल नहीं है, हल नहीं है। उसके बाद अगला सवाल दिया है 3 नंबर, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 5p + 2, 5p + 2 बराबर 17। प्रयत्न और भूल विधि मतलब प्रयत्न करना है आपको, पहले p बराबर 1 मान रखना है, पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। इस तरह से हमें एक मान प्राप्त होगा जिससे दोनों पक्ष LHS और RHS बराबर आएंगे। अगर p बराबर 0 रखते हैं तो 5 गुणा 0 + 2 बराबर 17। तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 + 2 बराबर 17। तो 2 बराबर 17, तो ये आपका हल नहीं है, ये समीकरण का हल नहीं है। इसके बाद 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे, 5 गुणा 1 + 2 बराबर 17। तो 5 का गुणा 1 से 5 + 2 बराबर 17। तो ये आएगा 5 2 7 बराबर नहीं है 17 के, तो ये भी हल नहीं है। इसके बाद हम p का मान रखेंगे 3, तो 5p, तो p का मान 3 + 2 बराबर हमारा आना चाहिए 17। तो 5 3 15 + 2 बराबर 17। तो 17 बराबर 17। तो हमें क्या रखने पर दोनों पक्ष बराबर आए हैं, p बराबर रखने पर 3 रखने पर। तो p का ये हल क्या होगा, आपका समीकरण का हल होगा, p का मान क्या होगा 3 होगा। तो यही आपका आंसर होगा। ये आपकी हो गई प्रयत्न और भूल विधि। प्रयत्न और भूल विधि का मतलब है आपको प्रयत्न करते रहना है और एक ना एक ऐसा मान मिल जाएगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसके अलावा दूसरा सवाल हम बताते हैं जिस विधि से आपको ये सवाल करने होंगे। तो इसके बाद ये दूसरा सवाल दिया है 3m - 14 बराबर 4।
तो आपको पक्षांतर करना होगा। तो पहले हमें m का मान निकालना है। यहाँ पे अननोन वैल्यू क्या है, m है, बीजीय व्यंजक के मान निकाले जाते हैं। तो 3m -14 उधर ले जाना है आपको। तो बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है कि चिन्ह बदल जाता है। जोड़ अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, वो भाग है तो गुणा हो जाएगा। तो ये -14 था, इधर जाएगा +14 हो जाएगा। तो 3m बराबर 18 हो गया। हमें निकालना काहे का मान है, m का मान निकालना है। तो m बराबर 18 और ये 3 कहाँ जाएगा, 3 आपका m के साथ काहे में था, गुणा में, इधर जाएगा तो आपका भाग में हो जाएगा। 3 का भाग 18 में देना, 3 18, तो m का मान आएगा 6। तो इस विधि से सवाल हल किए जाते हैं। तो प्रयत्न और भूल विधि से भी इसका प्रयास कर सकते हैं और दोनों से इसको लगा के देखना है। इसके बाद अगला 4 नंबर सवाल दिया है, निम्नलिखित कथनों के समीकरण लिखने। इस बार समीकरण लिखना है आपको। समीकरण यह आपका संख्याओं x और 4 का योग। तो x और 4 का योग मतलब जोड़, तो x धन 4, x और 4 का योग कितना है, 9 है। तो पहला समीकरण आपका ये बनेगा, पहला हो गया। इसके बाद दूसरा आपका दिया है, y में 2 घटाने पर, y में 2 घटा दीजिए, y में 2 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। दूसरा समीकरण हो गया। इसके बाद तीसरा सवाल आपका, a का 10 गुना 70 है। तो a का 10 गुना a का 10 से गुणा बराबर कितना है, 70 है। तो समीकरण 10 का a से गुणा, तो 10a बराबर 70, तीसरा हो गया। इसके बाद चौथा आपका दिया है, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। तो b को हम किससे भाग दे रहे हैं, 5 से, तो क्या हमें प्राप्त होता है, 6। तो ये हो जाएगा आपका चौथा। इसके बाद पांचवा दिया है, t का 3/4 15 है। 3/4 मतलब t का 3/4 मतलब 3/4 बराबर कितना है, 15 है। तो t का गुणा 3 से, तो 3t/4 बराबर 15। इसके बाद छठवा आपका दिया है, 6 नंबर सवाल, m का 7 गुना, तो m गुणा 7, m का 7 गुना और 7 का योगफल 77 देता है, 7 का योगफल 77 आता है। तो m का 7 गुना 7m हो जाएगा, 7m + 7 बराबर 77, आपका छठा समीकरण हो गया। इसके बाद 7वां सवाल आपका दिया है, एक संख्या की चौथाई, तो संख्या x की चौथाई, तो x/4, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4, तो ऋण 4 आपको कितना देता है, 4 देता है। ये हो जाएगा आपका 7वां सवाल, 7 नंबर। इसके बाद 8 नंबर आपका दिया है, 8 नंबर, यदि y के 6 गुने से, तो y का गुणा 6 से, 6 गुने से 6 घटाएं तो 6 माइनस कर देंगे तो कितना प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। समीकरण क्या बनेगा, 6y - 6 बराबर 60। इसके बाद 8वां आपका दिया है, 8वां हो गया। 9वां दिया आपका, यदि आप z की 1/3 में, तो z की 1/3, तो z गुणा 1/3 1/3 में 3 जोड़ दें तो आपको 30 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे समीकरण क्या बनेगा, z का गुणा 1 से तो z आएगा, /3 + 3 बराबर 30। तो ये आपका ये समीकरण बनेगा। इसके बाद अगला सवाल आपका दिया है 6 नंबर, 5 नंबर, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में व्यक्त करना है। इसका पहले वाले चौथे का अपोजिट है। पहला दिया p + 4 बराबर 15। तो क्या हम लिखेंगे, संख्या p लिखेंगे नहीं, हम बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका कथन क्या हो जाएगा, p और 4 का योगफल 15 प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरा दिया है m - 7 बराबर 3। तो इसमें क्या लिखेंगे, संख्या m में 7 घटाने पर, संख्या m में 7 घटाने पर हमें 3 प्राप्त होता है। इसके बाद अगला दिया है तीसरा नंबर, 2m बराबर 7। तो इसमें क्या लिखेंगे, m का 2 गुना 7 प्राप्त होता है। इसके बाद चौथा सवाल क्या दिया है, m/5 बराबर 3। तो इसमें क्या लिखेंगे, m का 5वां हिस्सा, m का 5वां हिस्सा, बटे में होगा तो उतना हिस्सा, इसका 5, तो m का 5वां हिस्सा 3 प्राप्त होता है। इसके बाद छठवां सवाल क्या दिया है, 3m/5 बराबर 6। तो m का 3 गुने का 5वां हिस्सा, m का 3 गुना पहले, फिर 5वां हिस्सा बराबर 6 प्राप्त होता है। m का 3 गुना
का 5वां हिस्सा 6 प्राप्त होता है। इसके बाद अगला सवाल हमारा दिया है 3p + 4 बराबर 25। तो इसका क्या हो जाएगा, p के तिगुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। इसके बाद आपका अगला सवाल दिया है 4p - 2 बराबर 18। तो इसमें क्या हो जाएगा, p के 4 गुने में 2 घटाने पर हमें 18 प्राप्त होता है। इसके बाद दिया है p/2 + 2 बराबर कितना दिया था आपका, फिर से देखते हैं, p/2 + 2 बराबर 8 दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, p के आधे में 2 जोड़ने पर हमें 8 प्राप्त होता है। तो ये हो जाएंगे आपके कथन। समीकरण दिया है, इससे कथन बनाना था। इसके बाद अगला सवाल 6 नंबर देना, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाना है आपको। इरफान कहता है कि उसके पास और परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के कंचों की संख्या को m मान लीजिए। तो इसमें संकेत भी दिया है, माना परमीत के पास कितने कंचे हैं, m कंचे हैं। तो ये इरफान हो गया और ये हो गया परमीत। तो इरफान कहता है उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है। तो किसके पास, इरफान के पास, परमीत के पास कितने थे, परमीत के पास थे m कंचे। तो इरफान के पास कितने हो जाएंगे, कह रहा है उसके पास जितने उसके 5 गुना, तो 5 गुना कर देंगे तो 5m हो जाएगा। 5 गुने से 7 अधिक है, तो 5m + 7, ये उसके इतने कंचे हैं। तो कह रहा है कि इरफान के पास यदि 37 कंचे अधिक हैं, तो बराबर ये हो गया, इरफान के पास इतने कंचे थे और परमीत के पास इतने कंचे थे। तो उस इरफान के पास जो कंचे हैं वो कितने हैं उसके पास, ये तो आपका समीकरण है, इसका मान कितने, उसके पास कितने कंचे हैं, 37। तो ये हो जाएगा 5m + 7 बराबर 37 ही आपका समीकरण बनेगा। इसके बाद अगला सवाल दिया है आपका, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए। तो मान लीजिए लक्ष्मी की आयु कितनी है, y वर्ष है। तो उसके फादर की आयु कितनी हो जाएगी, फादर की आयु कह रहा 49 वर्ष है, लेकिन उनकी आयु लड़की की आयु की 3 गुनी है। तो लड़की की आयु की 3 गुनी मतलब लड़की की आयु y थी, तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 3y, 3 गुनी, और 3 गुनी से 4 वर्ष अधिक और 4 वर्ष ज़्यादा भी है, तो क्या हो जाएगा, 3y + 4, ये उसके फादर की आयु होगी y के रूप में। तो और उसकी ऐसे फादर की आयु कितनी है, 49 वर्ष। तो समीकरण आपका क्या बनेगा, 3y + 4 बराबर 49। ये दूसरा समीकरण हो गया। इसके बाद अगला सवाल दिया है आपका तीसरा सवाल, अध्यापिका बताती कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना 7 है, 2 गुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। तो न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए। माना न्यूनतम अंक मिनिमम अंक कितने हैं, L मान लिया। तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम अंक हो जाएंगे, अधिकतम प्राप्त अंक 87 है, तो ये मान दिया है और इसको L के रूप में व्यक्त करना है। तो कह रहा है कि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 है, 2 गुना धन 7, धन मतलब जोड़ 7 अधिक है। तो न्यूनतम अंक L था, L का 2, मैक्सिमम कितना है, L का 2 गुना हो जाएगा। पहले कह रहा है अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना, तो न्यूनतम अंक L था, L का 2 गुना 2L हो जाएगा, और 7 अधिक है तो 7 जोड़ देंगे। तो समीकरण क्या बनेगा, 2L + 7 बराबर 87। इसके बाद लास्ट सवाल आपका दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। याद रखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आधार कोण आपका समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। तो आधार कोण मान लिया, आधार कोण मतलब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और इसके 2 कोण भी बराबर होते हैं। तो मान लीजिए ये आधार कोण होगा नीचे वाला, ये आधार कोण, और ये आधार कोण, ये शीर्ष कोण होगा। तो आधार कोण जो है हमने मान लिया b है। तो इधर समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों आधार कोण जो होते हैं, ये 2 भुजाएं बराबर हैं, तो ये 2 कोण भी बराबर होंगे, तो योग कोण भी b होगा, दोनों b होंगे। अब इस सवाल में क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि
समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है, तो इसका 2 गुना है, तो ये बी था, ये कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। अब इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना, त्रिभुज के दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज का पहला कोण b, दूसरा कोण b और तीसरा कोण 2b बराबर कितना हो जाएगा आपका 180। तो यहाँ से जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 1b 2b 2b 2 1 3 1 4 4b बराबर 180 समीकरण आपका ये बन जाएगा।